कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख को चेहरे पे लगाते हुए धीरे से पैर सीधे, पैर के पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर की साइड, खींचेंगे बाहर की साइड। श्वास के साथ श्वास बाहर निकालेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। गोल गोल घुमाएंगे हम अपने पैर के पंजे को, गोल गोल घुमाते चले जाएंगे, घुमाते चले जाइए। And reverse. Stretch your fingers and loose. Continue. पैर के पंजे को अच्छे से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे अच्छे से। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। 1। आज स्ट्रेचनिंग तो होगी ही, पूरी बॉडी की स्ट्रेचनिंग, लेकिन आज आपको हम कुछ आइडिया देंगे डाइट प्लान। तो डाइट प्लान के लिए आपको पूरी तरह से जुड़े रहना है, पूरा वीडियो देखना है। आपको डाइट प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको पौना पौना घंटा, एक एक घंटे में उसको लेते रहना है। उसमें ज़्यादातर हमने विटामिन सी का डाला है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन सी यानी कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। तो उनके लिए ऑप्शन है, वो उसमें नींबू या खट्टी चीज़ ना डालें, वो ले सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में जैसे कि अंडे कोई लेता है तो अंडे ले सकते हैं। जैसे कई लोग, बहुत लोग हैं ऐसे जो अंडा नहीं लेते हैं, तो उनको अंडा की जगह हम और भी चीज़ें बता देंगे, तो वो लेना है आपको। तो पूरे जुड़े रहिएगा आप और फॉलो कीजिएगा। 101% आपको फ़ायदा होगा। हर किसी का अपना अपना टारगेट है। किसी का 5 किलो कम करना है, किसी को 10 किलो, किसी का 15 किलो है, किसी का 20 किलो है, किसी का 25 किलो है। तो अपने अपने टारगेट के हिसाब से जब तक उनका वजन उतना उनके उसमें नहीं आ जाता स्टैंडर्ड्स में, तो वो तब तक उसको लेते रहें, वरना वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे। तो बस इसमें यही है, आप पूरी तरह से इस तरह से आपको बैठना है। बैठते हुए आपको 1 गोल गोल घुमाइए, 2 3। ये प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो भी प्रेग्नेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है। 6 अच्छे से घुमाइए, 7
8, श्वास छोड़ती नीचे, श्वास भरते ऊपर, 9, 10 एंड रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इसी तरह से आपको दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। एक हाथ के कंधे पे हाथ लगाते हुए दूसरे हाथ की कोहनी को आपको अच्छे से पकड़ लेना है। अब उसके बाद आपको नीचे जाना है, कोहनी जमीन पे लगाते हुए इस तरह से, 1, 2, 3, खींचिए अच्छे से, 4, 5, 6, 7, श्वास छोड़ती नीचे, श्वास भरती ऊपर, 8, 9, 10। अब आपको इस वाली कोहनी को पकड़ना है, इस वाले कंधे को पकड़ते हुए, 1, जितना आप खींच सकते हैं कोहनी को खींचते हुए आपको ऊपर उठाना है, 2, कंटिन्यू चलते रहे, 3, 4, जितना अधिक से अधिक खींचेंगे साइड की पूरी तरह से आपकी चर्बी मसल्स खींचेगी, 6, 7, 8, कंटिन्यू चलते रहे, 9, 10 करते रहिए, बहुत ही अच्छा खिंचाव होगा। ये साइड की जितनी चर्बी है वो पूरी तरह से आपकी स्प्रेड हो जाएगी, छट जाएगी यहाँ से। आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। आप देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ, एक हाथ का पंजा आपके कंधे पे लगाना है, दूसरे हाथ में कोहनी को पकड़ना है, कोहनी पकड़ते हुए खींचना है। जितना आप खींचेंगे अधिक से अधिक आपकी साइड की मसल्स खींचेगी, और जितना ज्यादा आप खिंचाव सहन कर सके उसी हिसाब से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और श्वास भरते ऊपर आना है। इसको आप सेट बना सकते हैं, 10-10 के 3 सेट बनाएं, और इस तरह से आप करेंगे तो आपके देखेंगे कि आपकी यहाँ साइड की पूरी तरह से शेप आ गई है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह से आप करते रहेंगे कंटिन्यू और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चलते रहिए, अभी आप चलते रहिए, अच्छे से खींचिए और खींचिए। इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। ये आपका सबसे पहला था, आपको पूरी तरह से इस तरह से करना है। दूसरा आपका स्टेप, ये बैठने वाले हैं सारे, तो ये बता रही हूँ, इस तरह से आपको गोल गोल घुमाना है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी टमी, आपकी साइड की जितनी भी चर्बी है, आपको बैठना बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपके दोनों घुटने जमीन पर रहे, बटक से आपकी जमीन पर ही रहे। इसके बाद हम खोलेंगे दोनों पैरों को, खोलते हुए आपको पैर के पंजे को जितना आप बाहर की तरफ लेंगे, और आपको हल्का सा बटक्स भी ऊपर उठानी है, खींचना है, जितना आप खींच सकते खींचिए अपने आप को, एंड वापस आ जाएंगे। इसी तरह से आपको जितना खींच सकते हैं खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए और खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए, रोक लीजिए यहीं पर, एंड वापस। इसको बारंबार दोहराते चले जाइए, जितना खींचेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। खींचिए और अधिक, खींचिए और अधिक, खींचिए एंड रख दीजिए। ये खिंचाव, अगर आपको इसमें खिंचाव नहीं ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आप खींचने पर ध्यान दीजिए और खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए, रोकिए। आपके देखिए पूरे थाई में, आपकी पिंडलियों में, आपके पंजे में, आपके हाथों में, आपके पेट में, सभी जगह खिंचाव होगा। दोहराते रहिए, खींचते रहिए। आपका जब मॉर्निंग होती है, जब सुबह होता है आपका, तो सुबह होते ही 2 गिलास आपको नींबू पानी पीना है, और फिर उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। नींबू पानी पीने के बाद ही आपको फ्रेश होने जाना है। ये आपकी आदत हो जानी चाहिए।
अगर किसी को नींबू पानी सूट नहीं करता है तो सिंपल गर्म पानी वो पिए और फिर जाएं। 2 गिलास तो कम से कम पीना ही है, और अगर इसमें आप बढ़ोतरी कर सके तो और भी अच्छा है, क्योंकि पेट जब फर्स्ट मुंह के अंदर जाएगा, पेट को पूरा धुलता हुआ निकलेगा, आते धुलती हुई निकलेंगी, तो आपके जो फैट है वो रिड्यूस होगा। तो कई लोगों को, बहुत लोगों को कब्ज रहता है, तो कब्ज के लिए आपको रात की भीगी हुई मेथी दाना आप सुबह होकर उसको, उसका पानी और साथ में मेथी दाना चबा कर खा जाएं तो उनका कब्ज टूटेगा और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, नींबू पानी या फिर आपको सिंपल पानी 2 गिलास कम से कम, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और उससे क्या आपकी आंतें धुलेंगी। ये देखिए, आपको पूरी तरह से खींचना है बटक्स को बाहर की तरफ, और फिर उसके बाद बटक्स को पूरी तरह से अंदर की साइड, इस तरह से आप खींचेंगे। खींचो, अधिक से अधिक खींचो, जितना आप खींच सकते हो उतना ज्यादा अच्छा। ये आपको खिंचाओ, ये आपके देखने में आसान लग रही होगी, लेकिन आपके जो शरीर में टोनिंग है, ये यही क्रियाएं करेंगे, यही जो आपके आसन है यही आपको टोन करेंगे। खींचो, जितना आप खींच सकते हो खींचो, अधिक से अधिक बटक्स को पीछे खींचो, और आप इसी में ही मूवमेंट कर सकते हो। आप इसमें सिस्टम बनाओ कि आपको 15-15 की 3 सेट करने हैं, 10-10 के 3 सेट करने हैं, या 20-20 के 3 सेट करने हैं, लेकिन अधिक से अधिक आपकी बॉडी में खिंचाव होना चाहिए। जितना खिंचाव होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। खिंचाव डालिए, पूरी तरह से खिंचाव डालिए, और खिंचाव डालिए। देखिए, पूरी तरह से खिंचाव डालिए, हाथों से धक्का मार रहे हैं आप बटक्स को पीछे, खिंचाव डालते रहिए, डालते रहिए। अब उसके बाद आप इस तरह से खिंचाव डालिए, आपके हाथों में पूरी तरह से खिंचाव डालते रहेंगे। फिर पीछे जाइए, खिंचाव डालिए। जितना ज्यादा आप तानेंगे ऑर्गन को, उतना ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी मसल्स में, और आपके जो ऑर्गन है वो भी फ्लेक्सिबल होंगे। पूरी तरह से इसी तरह से जाना है आपको, और उसके बाद इसी में ही आपको पूरी तरह से खींचना है। जितना ज्यादा आप खींचेंगे, बॉडी को तानेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। तानते रहिए, तानते रहिए, फिर वापस आइए। इस तरह से आपको जाना है। उसके बाद फिर जाएंगे, जाइए, खींचिए, फिर आप आइए आगे, तानते रहिए, अपनी बॉडी को तानिए अच्छे से, मसल्स, बैक मसल्स तानिए, तानिए अच्छे से। ये आपकी बॉडी है, जितना आप खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको तानना है। आपको आप क्या करना है, आपका एक पैर इस तरह से होगा, फिर उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए, दूसरा वाला पैर ऐसे होगा। इसको कंटिन्यू खींचते रहिए। ये पीछे वाला जो पैर सीधा है वो बहुत तेज उसमें खिंचाव होगा। अब चेंज कीजिए, अब इस वाले पैर में खिंचाव होगा। ये खिंचाव आपको खुद को ही महसूस करना है। कंटिन्यू आप खींचते रहिए, आपकी पिंडलियां, आपकी मसल्स, आपकी पूरी तरह से सार्थल वाला भाग, आपका थाई वाला भाग पूरी तरह से खिंचाव होगा। इसमें भी आपको सेट बनाना है, 10-10 के 3, 15-15 के 3, या फिर आपको 20-20 के 3। कितना आप खिंचाव डालेंगे, जितना खिंचाव डालेंगे उतने ज्यादा वहां की चर्बी पूरी तरह से टोन हो जाएगी। इसी तरह से आप पास ले आए, बल्कि पैर को पास लाते हुए आपको पूरी तरह से एक बार ऐसे करना है, फिर इसके बाद खींचना है। जितना खींचेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर खींचते रहिए। ये देखिए, आप खिंचाव डालिए, अधिक से अधिक खिंचाव डालेगा। आपके पैरों के पंजे में खिंचाव आ रहा है, ये लीजिए, फिर डालते रहिए आप खिंचाव। पूरा पैर सीधा कीजिए, एंड एक बार फिर खिंचाओ, खिंचाओ, पूरी तरह से जितना स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा अच्छा। अब हम खड़े होके बताएंगे।
बहुत अच्छे। ये देखिए, खींचना है आपको, खींचते रहिए, खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए, खींचिए और खींचिए, खींचते रहिए। रोकिए अपने आप को, रोकिए। आधा मिनट तक रोक कर रखना है अपने आप को यहीं पर। एंड चेंज करेंगे आप, दूसरी साइड खींचेंगे, खींचते रहिए, खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए, रोक कर रखिए अपने आप को, रोक कर रखिए। जिनकी भी स्किन बहुत ज्यादा ढीली हो गई है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बहुत लाभकारी है ये स्ट्रेचनिंग। श्वास छोड़ते हुए आपको जाना है, सामान्य श्वास पर आपको रोकना है अपने आप को, खींच के रखिए। खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए, रोकिए, रोकिए अपने आप को, रोकिए, रोक कर रखिए। रोक कर रखे, रोक कर रखे एंड धीरे से रिलैक्स। दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाएंगे आप, दोनों पैरों में गैप बढ़ा लीजिए। महसूस कीजिए दोनों पैरों में जो गैप है उसको मेंटेन कीजिए एक बार, और धीरे धीरे आपको कंधे का मूवमेंट दिलाना है। कंधे का मूवमेंट, आपके दोनों पैरों में भी खिंचाव हो रहा है, कंधे पर मूवमेंट दिलवा रहे हैं पूरी तरह से। अब धीरे से आप दोनों हाथों को लेकर जाएंगे और नीचे की साइड, जितना आप नीचे जाएंगे और देखते चले जाएंगे, और फिर धीरे से आप अपने हाथों को लगा लीजिए। अपने हाथों को लगाएंगे, आपकी बटक्स बिल्कुल सीधी रहेगी। कोशिश आपको करना है कि धीरे धीरे आप आगे जाने लग जाएं। आप आगे जाएं, अपने आप को मेंटेन करेंगे, दोनों पैर पूरी तरह से इसी तरह से फैले हुए ही हैं, और आप मेंटेन कीजिए बॉडी को, और अधिक नीचे लाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए खिंचाव तनाव कहाँ कहाँ हो रहा है। आपके पेट की लूज जो स्किन है वह टाइट होने लग जाएगी, आपको वाइब्रेशन अनुभव होगा, उस वाइब्रेशन को आपको अनुभव करना है। पूरी तरह से आप अपने आप को यहीं पर रोक कर रखेंगे, रोक के रखिए आप अपने आप को, सामान्य श्वास के साथ रोक कर रखिए, कोशिश कीजिए, रोक कर रखिए। इस तरह से आपको कुछ 2-4 स्टेप्स हम ऐसे बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। धीरे से रिलैक्स। अब आपको आगे वाले पैर को, आगे वाले पैर का पंजा इस तरह से आपको 90 डिग्री पर बेंड करना है। पीछे वाला पंजा इसी तरह से ही रहेगा, और दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है, और आगे जो आगे वाला बैंड है पैर, उस तरफ आपको थोड़ा सा आपको बैंड होना है, हल्का सा। रोक कर रखिए, मेंटेन कीजिए अपने आप को, और धीरे धीरे आप जिस तरफ का पैर सीधा है उस तरफ की तरफ आप बैंड हो जाएं। एंड फिर चेंज करेंगे, रोकिए, खींचिए, अधिक से अधिक खींचिए, खींचते रहिए। एंड सीधा कर लेंगे। अब हम बैलेंस के लिए जाएंगे, दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए थोड़ा सा बॉडी को, जो 90 डिग्री पर बैंड है उस तरफ हम थोड़ा सा बैंड होंगे, हल्का सा,
और फिर उसके बाद जो पैर सीधा है उस तरफ हम खींचते हुए ले जाएंगे, बॉडी को खींचेंगे अधिक से अधिक, खींचते रहें, खींचें, रोके। उसके बाद थोड़ा सा आप 90 डिग्री तरफ वाला घुटने के ऊपर पूरी तरह से बैंड हो गए। श्वास छोड़ते हुए आपको बैंड होना है, सामान्य श्वास पे स्टे करना है। रोक कर रखें अपने आप को एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे हम। अब हमें क्या करना है, देखिए सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार दोनों का सम्मिश्रण कैसे है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सूर्य नमस्कार है। नमस्कार मुद्रा में तो आप जानते ही हैं, ऊपर लेकर जाएंगे हस्ततानासन में। खींचे, जितना अधिक से अधिक खींच सकते हैं, पेट को खींचे, अधिक से अधिक खींचते रहिए। श्वास भरते हुए आपको खींचना है, सामान्य श्वास पर स्टे करना है। धीरे धीरे आपको बटक्स पीछे करते हुए आपको धीरे धीरे नीचे आना है। ये नीचे आप आ गए। आप नीचे आते हुए पूरी तरह से जंप करते हुए पीछे जाएंगे। ये आप जंप करते हुए पीछे चले गए। सामने की तरफ देखना है आपको। रोक लीजिए यहाँ पर अपने आप को और यहीं से आपको चतुरंग दंड आसन में जाना है। चतुरंग दंड आसन में आपकी कोहनियां बैंड हो गई, शरीर पूरा हवा में है। यहीं पे आपको भुजंग आसन, आपको भुजंग आसन में श्वास भरते हुए और सामान्य श्वास पर आपको रुकना है। रोकिए अपने आप को यहीं पर। और फिर पर्वत आसन, आपको पर्वत आसन में आपकी एड़ियां जमीन पर लग जाए, आपकी बटक्स और अधिक ऊपर की तरफ, आपकी पूरी तरह से गर्दन नाभि की तरफ। इसी तरह से आप रोक कर रखेंगे अपने आप को। फिर उसके बाद आपको राइट लेग आगे लेकर आना है। ज्यादा से ज्यादा आपको आगे रखना है, हाथों के मध्य रखते हुए आगे वाला घुटना बैंड हो जाएगा। पीछे वाला देखिए पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और पूरी तरह से आप चले जाएंगे इस पोजीशन में। खींचे अपने आप को, अधिक से अधिक खींचेंगे आप, खींचते रहिए। रोक लीजिए अपने आप को यहीं पर एंड वापस आप नीचे जाएंगे और पैर पीछे चले जाए। पीछे जाकर फिर से आपको बटक्स को ऊपर की तरफ खींचनी है। आपकी नाभि को देखता हुआ आपका पूरी तरह से दृष्टि रहेगी और फिर जंप करते हुए आगे आ जाएंगे। जंप करते हुए आगे आएंगे आप। रोकेंगे अपने आप को यहीं पर, पैरों पर खिंचाव हो रहा है, अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आप वापस ऊपर जाएंगे। खींचिए और अधिक खींचिए, श्वास भरते हुए खींच रहे हैं, सामान्य श्वास पर रोक लीजिए। फिर एक बार नमस्कार, सामने की तरफ आएंगे, नमस्कार। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अपने राइट लेग का घुटना पूरा ऊपर उठा लीजिए, पैर ऊपर उठा लीजिए और राइट लेग को साइड में लेकर जाना है। साइड में ले जाकर रख दीजिए। दोनों हाथों को इसी तरह से रखना है। इसी तरह से रखते हुए आप जो पैर गया था उसी तरफ आपको बैंड होना है। उसी तरफ से बैंड होते हुए ऊपर आकाश की तरफ देखिए, देखते रहिए। रोक लीजिए अपने आप को, कहाँ खिंचाव, कहाँ तनाव आ रहा है, अनुभव करेंगे आप। अनुभव करते चले जाइए और यहीं पे वापस आपको आना है। उसके बाद आपको इसी तरह से जिस तरफ पैर गया था उसी तरफ आपको मुख करना है पूरा। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, खींचिए अपने आप को, खींचिए अधिक से अधिक और धीरे धीरे आपको आगे की साइड झुकना है। इस तरह से झुकना है। पीछे वाले पैर में खिंचाव होगा, होने दीजिए और धीरे धीरे आपको आगे की साइड पूरी तरह से जमीन पर रख देना है। अपने हाथों को अपनी नाक को घुटने तक ले जाना है। अनुभव कीजिए, अनुभव करते चले जाइए और फिर वापस आएंगे आप एक बार ऊपर। ऊपर आइए, फिर सामने की तरफ जाएंगे, फिर घुटना बैंड कीजिए
रखिए आप अपने हाथ को एक और खींचिए। ऊपर वाला हाथ आपके कान पे रख गया है और यहीं पे खींचते रहिए। वापस फिर आइए, श्वास भरते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए फिर चल जाइए। कंटिन्यू। आप फिर वापस जाएंगे, ऊपर खींचिए, फिर नीचे जाइए, खींचते रहिए। उसके बाद फिर आप आएंगे इसी तरह से एंड वापस आएंगे, खड़े होंगे फिर से सामने, फिर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपोजिट हैंड अपोजिट लेग की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। ये खिंचाव आपका है, कितना आप सहन कर पाएंगे, कितनी देर आप होल्ड कर पाएंगे एंड वापस आएंगे। फिर वापस आप इसी तरह से खिंचाव डालते रहिए। समस्त शरीर के अंगों पर खिंचाव हो रहा है, अनुभव आपका है। पूरी तरह से आपको साइड खिंचाव डालना है। इस तरह से साइड में आपका पंजा ऊपर उठ जाएगा। आपके पैरों की निचले हिस्से की जितनी भी मांसपेशियां हैं सारी की सारी स्ट्रेच होंगी। इसी तरह से स्ट्रेच करना है आपको और बीच में आना है, इस पोजीशन में आना है। अनुभव करेंगे आप कहां कहां खिंचाव, तनाव कितना सहन कर पाते हैं, ये भी आपके ऊपर है। एंड वापस आएंगे, समय थोड़ा बढ़ाइएगा, स्टे का समय थोड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए, एटलीस्ट आधा मिनट तो रुकना ही है आपको। फिर वापस आप धीरे से खड़े होंगे। तो खड़े होने के लिए आप सहारा ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप घुटने में प्रेशर ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको जाना है वापस खींचते हुए, और जितना आप खींच सकते हैं खींचिए, रोकिए अपने आप को। ये आ गए आप, ये आते हुए सामने की तरफ फिर स्क्वाट में जाएंगे। जितना स्क्वाट के लिए आप दोनों पैरों में सहन कर पाए उतना सहन कीजिए। आप एक घुटना उठाइए, दूसरा एड़ी उठाइए, उठाइए एड़ी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ आपने पैर को उठाए और रिलैक्स अवस्था में आ जाए। एक बार फिर जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। नमस्कार, ऊपर ले जाएं, हस्ततानासन में ऊपर खींचिए अपने आप को, धीरे धीरे नीचे आए। आपकी बटक्स पीछे जाएगी, पूरी तरह से पेट आपका दबता हुआ, और फिर उसके बाद नीचे ले जाएं अपने दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए अपने पैरों पर खिंचाव को अनुभव करेंगे और पूरी तरह से जंप करते हुए पीछे चले जाएंगे। ये अनुभव करें आप अपने, यहीं पर रोके कुछ देर के लिए अपने आप को, और चले जाएंगे आप चतुरंग दंड आसन। सामने की तरफ देखेंगे, शरीर हवा में तैर रहा है, अनुभव कीजिए, रोकिए अपने आप को, और फिर भुजंगासन। भुजंगासन में आपको जाना है, खींचिए जितना खींच सकते हैं आप। उसके बाद पर्वतासन में जितना खींच सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अब आपको अपोजिट लेग लेकर आना है आगे, जो पहले लेकर गए थे उसका अपोजिट लेग लेकर आना है और अपने आप को पोज में ले लेना है। फिर से इसी तरह से पोज में लीजिए, खींचिए अपने आप को, जितना खींच सकते हैं खींचते रहिए, खींचते रहिए, खींचिए। जितना आपने उस तरफ किया था उतना ही आपको इस तरफ करते हुए अगेन वापस आपको पैर पीछे लेकर जाना है। फिर जंप करते हुए आ जाना है। ये जंप करते हुए आ गए आप, खींचते रहिए, खींचिए, अगेन वापस ऊपर
हस्तोत्तानासन। सांस भरते ऊपर, सामान्य सांस पर रोकिए एंड नमस्कार। नमस्कार। फिर ले जाइए अपने पैर को ऊपर, खींचिए अधिक से अधिक खींचिए और पैर को फिर वापस ऐसे ही रखना है। दोनों हाथों को इसी तरह से खींचिए। फिर उसके बाद आपको जाना, जिस तरफ पैर गया था उस तरफ बेंड होना है। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। देखिए, श्वास छोड़ते हुए जाना है, सामान्य श्वास पर रुकना है, खींचते रहना अपने शरीर पर, अनुभव करना है। आंखें बंद कर सकते हैं आप, रोक लीजिए, खींचते रहिए एंड रिलैक्स। उसके बाद आपको घुटना बेंड करना है। खींचिए और अधिक खींचिए और अधिक खींचिए। थोड़ा सा जाइए साइड में खींचते हुए, जितना खींच सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। एंड खींचिए और खींचिए एंड रिलैक्स। जाएंगे सामने की तरफ, ऊपर ले जाएंगे हाथ को खींचते हुए, नीचे नाक घुटने की तरफ ले जाएंगे खींचते हुए। उसके बाद आ जाएंगे आप, खींचते रहिए अपने आप को, खींचिए एंड रिलैक्स। अपोजिट हैंड की तरफ जाएंगे आप, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे एंड वापस आ जाएंगे आप पूरी तरह से स्क्वाट में, जितना आप खींच सकते हैं। एंड साइड में पंजा उठा लीजिए, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच दिला सकते हैं स्ट्रेच कीजिए एंड वापस रोकिए अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे आप पैर को उठाते हुए एंड रिलैक्स। इसी तरह से आप बारंबार दोहरा सकते हैं। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा है, चंद्र नमस्कार में साइड बेंडिंग ज्यादा है। तो आपकी साइड की भी स्ट्रेचनिंग हो जाएगी और आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो जाएगी। तो पूरी तरह से आप अपनी बॉडी को टोन कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से। डाइट प्लान मैंने आपको बताया था आज, तो एक मिनट। तो डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया था वो मैं बता देती हूँ। बैठ जाती हूँ। आप लोगों को प्राणायाम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करेंगे तो उस दौरान मैं आपको बता देती हूँ। आप यह सूर्य नमस्कार बार बार दोहराते चले जाएं। आपको दिन भर में मूंग की दाल पानी पीना है, 15 ग्लास पानी पीना है। आप 15 से 20 ग्लास पानी आपको बहुत अच्छा रहेगा दिन भर के लिए। आपको कम से कम 2-2 ग्लास छाछ पीनी है। मैंने सारा सिस्टम लिख दिया है और उसमें क्या मैं एक मिनट पेपर लेकर आती हूँ। हाँ, आप करते रहें,
जो अभी बताया है उसको जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब कर लीजिए। आपको 15 ग्लास पानी पीना है। अगर आपको वजन कम करना है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितना आपकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जिस जैसे आपका लेवल में आ जाता है आप वहीं पर रोक देंगे अपने प्लान को। और प्लान में क्या है, मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको मैंने कहा कि जो इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो चिकन सूप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। अंडे का जो येलो वाला पार्ट है वो बहुत कम लेना है और वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वेजिटेरियन वालों के लिए है कि आप 15 ग्लास पानी, कम से कम 15 ग्लास पानी बोला हुआ है पीना ही है दिन भर में। और सुबह सबसे पहले आपको नींबू पानी पीना है 2 ग्लास। 2 ग्लास कम बताया, आप इसको नींबू डाला हुआ पानी ना अगर सूट करता हो तो आप सिंपल गर्म पानी पी सकते हैं। प्लस आधा घंटे बाद आप चाय पीनी है। और चाय में क्या क्या डलेगा ये देख लीजिए। तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, अदरक, दालचीनी। अदरक को छोड़कर आप सारी चीजों को पाउडर बना लीजिए। 20-20 ग्राम सब चीज का 20-20 ग्राम कर लीजिए, बना लीजिए पाउडर। एक डिब्बी में डालिए और उसमें जो अपने चाय वाली चम्मच होती है उसका आधा से भी आधा, यानी 1/4 टी स्पून ये पाउडर डालना है चाय में। 1 कप चाय में इतना डालना है और उसमें अदरक कूट के डाल देना। ये सारी फैट कटर है। ये आपके लंग्स को बहुत क्योर करता है, आपके इंटेस्टाइन को बहुत क्योर करेगा। आपके पूरी तरह से ये समझ लीजिए एक ही गोली है जो आपको फैट कटर के रूप में लेना है, डेली लेना है। ये आपको सुबह भी लेना है और रात में भी लेना है। ये सबसे पहला मील शुरू करने से पहले जो है ये है। आपको सुबह जो नींबू पानी पिया है उसके आधे घंटे बाद इसको लेना है चाय। और चाय के साथ में आप अदरक, वो कर्म से अखरोट और बादाम ये लेंगे। तो आपको खाली चाय ये नहीं लेनी है। सबसे पहले आप बादाम और अखरोट खाएंगे, उसके थोड़ा सा देर बाद आपको ये चाय पीनी है। तो ये आपको मतलब अगर कोई चाय नहीं पीता तो कोई बात नहीं, आप इसका काढ़ा बना के पियेंगे, लेकिन ये पीना है आपको अगर आपको वजन कम करना है तो। प्लस इसके बाद मैंने जानबूझ के आज आपको टाइम इतना दिया है, आप करते रहिए, कपालभाति वगैरह करते रहिए। प्लस इसके बाद 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, ये मेरा वीडियो बार बार चला के आप देख लेना। 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, ग्रीन टी प्लस नींबू प्लस गुड़, ग्रीन टी बनानी है आपको 1 घंटे बाद। ये चाय पीने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी बनानी है, उसमें नींबू और गुड़। अगर आपको नहीं सूट करती है ये तो सिंपल गर्म पानी आपको पीना है, ठीक है। और गुड़ डालना है, चीनी नहीं डालनी है इसमें, ना ही इसमें मिल्क डालना है। ओके, तो ये आपको ग्रीन टी पीनी है, इसमें नींबू थोड़ा सा डलेगा और थोड़ा सा गुड़ डलेगा। और इसके जो ग्रीन टी है इसके 1 घंटे बाद फिर आपको क्या करना है, 1 घंटे बाद 1 ग्लास छाछ पीना है। ऑप्शन दूध बिना मलाई का, मलाई 2 बार की निकली हुई होनी चाहिए दूध की, है ना। कई लोगों को छाछ नहीं सूट करता तो उनको दूध पीना है। और दूध भी अगर नहीं सूट करता, बहुत लोग हैं जिनको दूध भी नहीं सूट करता, तो उनको नारियल पानी पीना है। नारियल पानी पियेंगे वो लोग। और फिर उसके बाद ये जब ले लिया आपने तो 1 घंटे बाद, इसके 1 घंटे बाद आपको वापस 1 ग्लास छाछ या दूध या फिर जूस, कोई भी जूस, जैसे कि घिया, चुकंदर और कद्दू और गाजर, बहुत सारी जो इस टाइप की चीजें हैं उनका जूस आप बना के पियेंगे। ऑप्शन बताया है कि अगर वो अवेलेबल है तो वो ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कद्दू है, लौकी है, ये सारे फैट कटर में आते हैं, तो इसमें आप डाल के पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप करेला भी डाल सकते हैं, करेला भी अच्छा रहेगा। और इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, 1 टमाटर भी डाल सकते हैं जब आप जूस बना रहे हो तो 1 टमाटर, थोड़ा सा आंवला भी अच्छा रहेगा, 1 आंवला भी आप डाल लें अगर आपके पास अवेलेबल हो। और नहीं तो फिर जूस में आप थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हैं। ओके, उसके इसके 1 घंटे, हर चीज को 1-1 घंटे बाद मैं बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको चाहिए भी रिजल्ट
तो रिजल्ट चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा। देखिए, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद आपको टमाटर का सूप पीना है। टमाटर का सूप पीना है 1 घंटे बाद, 1 गिलास या 1 बॉल पूरा भरा हुआ। उसके 1 घंटे बाद, अब सोचो ये दोपहर होने वाली है, 1-1 घंटे के बाद हम बता रहे हैं आपको, तो अब दोपहर होने वाली है, तो 1 घंटे बाद अब आपको क्या करना है, 2 कटोरी मूंग की दाल, 1 मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ओके, और सैलेड। तो सैलेड आपका है, कचूमर बना के खाइए, स्लाइस काट के खाइए, या फिर आप छोटे छोटे पीस काट के खाइए। सैलेड में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, और आपकी ऑप्शनल जो भी आपको लगता है कि ये चीजें आप ले सकते हैं सैलेड में, तो आप कच्चा पपीता भी अच्छा होता है, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या आप डालेंगे, आपको पता है कि आपको सैलेड में क्या क्या चीजें डालनी है। 2 घंटे बाद आपने ये अच्छा हैवी मील खाया है, तो इसके बाद आपको 1 घंटे बाद ना लेकर आपको 2 घंटे बाद लेना, लेकिन इसके बीच में आपको पानी पीना है। जब आप खाना खाने के पौना घंटा 1 घंटे के बाद पानी पीना है, 2 गिलास, ओके। पानी आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको पानी पीना है। इस मील, हैवी मील के बाद 2 घंटे बाद आपको पालक प्लस पुदीना प्लस हरी धनिया का जूस पीना है। ये जिंक आ जाएगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप पालक, पुदीना और हरा धनिया का जूस पीते, इसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा काला मिर्च डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार जो भी इसमें डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और इसको पीने के बाद आपको 1 घंटे बाद ग्रीन टी, नींबू और गुड़, या फिर सिंपल गर्म पानी पीना है। इसके 1 घंटे बाद पपीता या फिर तरबूज आपको 200 ग्राम लेना है। तो ये 200 ग्राम तरबूज या पपीता आपके लिए, ये शाम हो जाएगी, इतना करते करते आपको शाम हो जाएगी, और शाम को ये लेना है आपको। इसके 1 घंटे बाद 2 गिलास छाछ, दूध या नारियल पानी, तो ये आपको लिक्विड है और ये आपको लेना है। अगर इनमें से आप नहीं ले सकते हैं तो लिक्विड फॉर्म में ही आपको लेना है। क्या लेना है, आपको सूप लेना है किसी भी टाइप का तो आप ले लें, लेकिन आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, और ये सॉलिड है, आपको ऐसा नहीं है। अच्छा, अब रात हो गई, लेकिन इतनी भी रात नहीं हुई है, करीब करीब 7 बजे, करीब 7 साढ़े 7 बजे आपको 2 कटोरी मूंग की दाल, पालक, 2 कटोरी, बड़ी कटोरी होती है, मूंग और पालक लेना है। इसमें रोटी अब नहीं लेनी है, रोटी आपको मैंने दोपहर में ही दी है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी है। इतना कुछ खाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर रोटी की। और उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अंदर जमा हुआ जो चर्बी है उसको खत्म करो पहले, फिर उसके बाद आप रोटी खाना। अभी आपको रोटी नहीं मिलेगी रात में। उसके बाद अब आप, 1 दिन का है ये, अब अगले दिन होकर आप यही चीज खाओगे तो बोर हो जाओगे, तो आपको अगले दिन होकर रामदेव बाबा वाला दलिया आता है, उसमें 5 चीजें मिक्स होती हैं, उसमें अजवाइन भी डली हुई होती है, उसमें मूंग डला हुआ होता है, थोड़े चावल भी डले हुए होते हैं, थोड़ा सा गेहूं का दलिया भी डला हुआ रहता है। तो उस टाइप का 5 चीजों का डला हुआ, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो दलिया खाना है आपको अगले दिनों का। यानी कि 1 दिन में आपको ये खाया, दूसरे दिनों के आप ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन फिर भी रात में फिर भी आपको रोटी नहीं खानी है जब तक आपका वजन स्टैंडर्ड साइज में ना आ जाए। आपको इस तरह से खाना है। अगर आपको सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये 1 सप्ताह तक आप यूज में लें, और अगर आपको आगे चाहिए तो मैं फिर आपको बना के दूंगी इसी तरह का डाइट प्लान, और फॉलो कीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको फायदा भी हो रहा है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा जो चैनल है यूट्यूब में योग गुरु डॉक्टर सुनीता के नाम से, उसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ और मुझे अच्छा लगे कि मैं मतलब आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो आप मुझे इसी तरह से फॉलो कीजिए, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आपके साथ बहुत अच्छा सा लेकर आऊँगी जो भी है। तो अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ में। नमस्कार।
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। हम अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे नमन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं इसका अच्छे से फेयर, अभी तो रफ बनाया था, फेयर कॉपी करके आपको सेंड कर दूंगी। तो बाय बाय।